हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 8th ग्रेड गणित कक्षा 5वीं का पाठ 13 गुणा और भाग के तरीके। इसको हम सभी अच्छी तरह से समझेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे आपको और अच्छी हम वीडियो ला सकें। गुणा और भाग के कुछ तरीके हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, इसको सबसे पहले ये टेबल दी गई है सॉल्व करने के लिए, तो इसको आपको सॉल्व करना था। जैसे 48 भागे 8 बराबर 6 कैसे आया। 8 का हमने भाग दिया 48 में, तो 6 बार जो है भाग गया। ठीक इसी प्रकार से 8 गुणा 6 कर दिया है तो 48 आ गया है। तो ये गुणा का तरीका है, ये भाग का तरीका है। आगे है 7 का भाग देना है 56 में, तो 7 8 है 56, और फिर इसी प्रकार से 7 में 8 का गुणा कर दिया तो 56 आ गया है। नेक्स्ट है 9 7 63, और 9 गुणा 7 63, 7 सतैया 49 और 7 सतैया 49। देखिए वही चीज़ दोहराई गई है, केवल तरीका बदल गया है। 30 आते 21 और 30 आते 21, 10 तिया 30 और 10 गुणा 30 बराबर 30, 7 पन्ना 35 और 7 गुणा 5 बराबर 35, 15 छक्के होता है 90, और इधर भी 15 छक्के 90 हो गया। चलिए 15 पन 75, 15 गुणा 5 75, 8 भागे 10 बराबर 80 आ गया, और 8 गुणा 10 भी 80 होता है, और 11 8 88 और 11 8 88। ये देखिए गुणा और भाग के कई तरीके हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 10 पेन की कीमत 5 गुणे आप 10, कुछ नहीं करना है, 5 × 10 बराबर 50 आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न 2 कि अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो आधे मिनट में कितनी बार, तो 1/2 घंटे में यानी कि आधा घंटे में कितनी बार। कुछ नहीं करना था आपको, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट गुणे 72। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले एक जीरो रख दीजिए, 3 दूनी 6 और 30 आते 21, तो 2160 बार जो है उसका दिल धड़केगा। आगे है कि 15 लीटर दूध की कीमत 750 रुपये है, तो 1 लीटर दूध की कीमत कुछ नहीं 750 दिया है आपको, कितने की निकाल ली है 1 लीटर दूध की, 15 रुपये लीटर दूध आता है, 15 लीटर दूध की कीमत है, 1 की निकालनी है, तो 15 पन 75 और 1 बिंदी की 1 बिंदी, तो आपका 50 रुपये लीटर एक दूध आएगा। अगला है ₹30 दूध की ऐसी 80 बोतलें कितने रुपये की आएंगी। तो कुछ नहीं करना था, 30 × 80, 2 बिंदी की आप 2 बिंदी पहले ही रख दीजिएगा, और 8 तिया होता है 24, तो 2400 रुपये की ये आएंगी। आगे है प्रश्न संख्या 5 की 100 रुपये के 35 नोट मिलकर कितने होंगे। कुछ नहीं करना था, 35 नोट हैं 100 के हैं, 2 बिंदी रख दीजिए पहले गुणा में, और फिर 1 का गुणा 35 में करेंगे तो 3500 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। अगला है छठवा की 412 भागे 2, तो 2 का भाग देना है 412 में, तो सबसे पहले हम देंगे 1 बार, 2 1 2 दूनी 4, ठीक है चला गया। इसके बाद 1 में भाग नहीं जाएगा तो 1 इधर 0 रख लेंगे, अगला अंक उतारेंगे 2, और 2 छक्के 12, तो 206 आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे है, यदि 4 लड़कियों की 6 कतारें लगी हैं तो कुल कितनी लड़कियां होंगी। 4 लड़कियां हैं, 6 लाइनें लगी हैं, तो 4 छिंग जो है आपका 24 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ कि सरिता जो है 3 अलग अलग प्रकार के पराठे बनाती है, और प्रत्येक पराठे में 4 अलग अलग प्रकार के मसाले भरती है, तो कुल कितने पराठे बनेंगे। कुछ नहीं करना था, 3 × 4 यानी कि 12 प्रकार के पराठे बनेंगे। आगे है 9वां प्रश्न की मुस्कान के पास एक टोकरी में 112 गेंद के फूल रखे हैं, 112 गेंदे के फूल रखे हैं, और इसे 8-8 फूलों वाली एक मालाएँ बनानी हैं। कुछ मालाएँ बनाएगी, तो कितनी मालाएँ बनेंगी। 8 का भाग देंगे 112 में, 8 एकम 8, 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेगा, अगला गुण उतारेंगे 2, 8 चौका 32, तो 14 मालाएँ जो है उसमें बनेंगी। आगे है मेरे पास 50 पौधे हैं, मैंने 10 बच्चों में बराबर बांटना चाहता हूँ। आसान सा प्रश्न है, प्रत्येक बच्चे को कितने मिलेंगे। 50 पौधे हैं, 10-10 बांटने हैं, 10 बच्चों को बांटने हैं, तो 5-5 पौधे प्रत्येक बच्चे को मिल जाएंगे। अगला है 11वां प्रश्न है कि मदन खेत में दवाई छिड़कने का काम करता है। क्या करता है, दवाई छिड़कने का। उसे एक दिन में मजदूरी मिलती है 275 रुपये, तो उसे 42 दिन का काम का क्या मिलेगा। 275 × 42 कर देंगे, 42 का पहाड़ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पहले 2 का भाग दे देंगे 550, 4 का भाग देंगे 1100, दोनों को जोड़ देंगे तो 11,500 रुपये जो है उसकी मजदूरी बन जाएगी। आगे है प्रश्न 12 कि सोहन हर रोज़ जो है 12 गिलास पानी पीता है, वह वर्ष 2024 में कितने गिलास पानी पिएगा।
तो आपको याद होना चाहिए जो लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष क्या कहलाते हैं, जिनमें 4 का भाग जाए। तो 2024 एक लीप वर्ष है, 2025 नहीं है, याद रखिएगा। तो जो नहीं होता है उसमें होते हैं 365 दिन, और जो लीप वर्ष होता है उसमें होते हैं 366 दिन, याद रखिएगा। तो 366 गुणे 12 गुणा करेंगे तो 4392। कैसे आया, बरछिंग 72 की 2 हासिल आई आपकी 7, बरछिंग 72 में 7 जोड़ेंगे आपका 79, 9 हासिल आई 7, 12 थी 36 और 7 जो है 43, ठीक है, 4392 गिलास। अगला है, अगर समीर का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है तो वह 2 घंटे में कितनी बार धड़केगा। 71 गुणा 2 मिनट में निकालेंगे 120 मिनट हो जाएंगे, 2 घंटे में 120 मिनट, तो 8520 आपका उत्तर आ जाएगा। 0 रख दीजिएगा, 12 का गुणा 71 में कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 965 भागे 5, 5 का भाग देना है 965 में, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4 बचा, अगला गुणतारा 6, 5 नाम 45, इसके बाद 1 से बचेगा 5 दिया 15, तो 193 उसका उत्तर आ जाएगा। 193 गुणे 5 बिल्कुल आसान है, आप इसी प्रकार से कर लेंगे, आपको आता होगा 5 का पहाड़ा। चलिए प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है, एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है, तो बताइए वह क्या वह राशि 10,000 रुपये से पशु आहार खरीद सकता है। तो 56 गुणा 210 खरीदेंगे तो 11,760 रुपये आएगा, तो इधर रखेंगे हाँ वह खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास 10,000 से ज़्यादा राशि है। आगे है 450 की ये बोरी है उर्वरक की, 450 की, दीपा के पास 1350 रुपये है, इस राशि से वह दीपा कितनी बोरी खरीद सकती है। तो 1350 भागे 4 कैसे काटेंगे, 0 से 0, 45 दिया होता है 135, तो 3 बोरी जो है वो खरीद सकती है। 17वां प्रश्न है कि सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है, यदि उसे 1 दिन की मजदूरी 300 रुपये मिलती है तो उसे 25 दिन में कितना मिलेगा। 300 गुणे 25, 2 बिंदी की 2 बिंदी रखेंगे पहले हम 0, 25 का 3 बार पहाड़ा पढ़ देंगे, 25 दिया 75, यानी कि 7500 रुपये उसकी मजदूरी बनेगी। 18वां प्रश्न है कि 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे। तो कुछ नहीं करना, 28 गुणे 15 यानी कि 420 लड्डू बनेंगे। अगर एक डिब्बे में हम 14 लड्डू पैक किए जा सकते हैं, तो पूरे लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ नहीं करना, 420 में 14 का भाग देंगे, 14 थी 42 और बिंदी की बिंदी रख देंगे, तो 30 डिब्बे जो है ज़रूरत पड़ेंगे। चलिए आगे है, अलग अलग नगरों में खेत में काम करने वालों की 1 दिन की मजदूरी दी गई है। जबलपुर में 225, बरघाट में 175, छपारा में 150 और 190 रुपये सिवनी में मिल रहे हैं। अब इस तालिका के आधार पर हमें अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि दिनेश बरघाट में काम करता है, यदि वह 2 सप्ताह खेत पर काम करे तो उसे कितने रुपये मिलेंगे। कुछ नहीं, बरघाट में मजदूरी है 175 रुपये, कितने सप्ताह करना है, 2 सप्ताह, 14 का गुणा कर देंगे, 14 का पहाड़ा जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको 2450 रुपये ये है उत्तर इसका मिल जाएगा। ठीक है, 14 पंचे 70, ऐसे करते आप जाइएगा, बहुत आसान होता है। मैंने नीचे सॉल्व भी कर दिया है, आप करिएगा बच्चों। श्रद्धा छपारा में खेत में काम करती है, उसे मार्च महीने में, तो छपारा में देखिए मजदूरी जो है 150 रुपये, और मार्च में काम करते ही है तो मार्च में होते हैं 31 दिन, तो 31 के हिसाब से जब आप गुणा करेंगे तो बिंदी रख देंगे, 15 का 15 एकम 15 हासिल आए 1, और 15 थी 45, और बाकी उसमें जोड़ देंगे आप। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 4650 रुपये। अगला है कि सबसे अधिक मजदूरी और सबसे कम मजदूरी में अंतर। सबसे अधिक मजदूरी है 225, सबसे कम है 150, तो अंतर आ गया 75 रुपये का। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है 20वां, कि मुकेश एक बल्ब खरीदा, उसने पढ़ा कि बल्ब का जीवन काल है 8000 घंटे, वह उसे दिन में कितने घंटे उपयोग करे कि इससे इतने उपयोग पर बल्ब कितने दिन चलेगा। तो इसके कई उत्तर निकाल सकते हैं, आपको 10 घंटे 20 घंटे, मैंने जैसे निकाला है 8 घंटे में बल्ब को प्रतिदिन चलाऊँगा, 8000 के हिसाब से भाग देंगे तो 1000 दिन ये चल जाएगा। आप इसका और दूसरा भी उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आपका लेसन, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।